जय हिंद साथियों। आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो भारतीय वायुसेना की ओर से ग्रुप सी के पदों पर नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है आप यहां पर चेक कर सकते हैं। ये रहा इस भर्ती के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो कि यहां पर जारी किया गया है। टोटल आपको जो यहाँ पर वैकेंसी मिलने वाली है, जो इंपोर्टेंट वैकेंसी रहेगी उसकी जानकारी आप यहाँ पर चेक कर पाएंगे। आपको यहाँ पर एलडीसी के लिए वैकेंसी मिलेगी, हिंदी टाइपिस्ट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिलेगी और ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। फुल नोटिफिकेशन आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ये जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है भारतीय वायुसेना की ओर से यहाँ पर जारी किया गया है। तो नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम जिस वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं वो एयरफोर्स की ओर से नई भर्ती निकाली गई है। इस भर्ती के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी और सिंपल 8वीं और 10वीं पास कैंडिडेट के लिए भी आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। और वीडियो शुरू करने वाली है। ग्रुप सी सिविलियन के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। आपको जो वैकेंसी मिलेगी एलडीसी यानी कि लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी रहेगी, हिंदी टाइपिस्ट के लिए वैकेंसी रहेगी और ड्राइवर के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। अप्लाई जो मोड रहेगा ऑफलाइन मोड से आपको यहाँ पर इस भर्ती के लिए आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन इस भर्ती के लिए अभी स्टार्ट यहाँ पर नहीं किए गए हैं। हु कैन अप्लाई जो रहेगा ऑल इंडिया वैकेंसी आपको दी गई है। मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट के लिए आपको यहाँ पर वैकेंसी मिल जाएगी। जॉब लोकेशन आपको जो रहेगा ऑल ओवर इन इंडिया यानी कि पूरे भारत में आपको कहीं भी ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट के बारे में बात करें यानी कि आपको जो यहाँ पर हाइट रहेगी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट की आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है। आपकी जो हाइट रहेगी मेल के लिए 155 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 150 सेंटीमीटर। अगर आप नॉर्थ इंडिया जोन कैंडिडेट है यानी कि अगर आपकी डिस्ट्रिक्ट जोन में आती है, जो आपकी हाइट रहेगी मेल के लिए 150 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 148 सेंटीमीटर अगर आपकी हाइट है तो भी आप यहाँ पर भाग ले पाएंगे। और अगर आपको मालूम नहीं है कि जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना होगा अपने डिस्ट्रिक्ट और स्टेट का नाम, तुम आपको रिप्लाई करके बता दूंगा जो आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन जोन में आती है। आपको जो यहाँ पर रनिंग टेस्ट होगा 1600 मीटर के लिए यहाँ पर 7.5 मिनट का समय मिलेगा और फीमेल कैंडिडेट की यहाँ पर जानकारी बहुत जल्द अपडेट करा दी जाएगी। अगर हम इस भर्ती के लिए पे स्केल की बात करें यानी कि जो आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी 18,000 रुपये से लेकर 69,100 रुपये पर मंथ तक आपको यहाँ पर सैलरी दी जाएगी, यानी काफ़ी अच्छे आपको यहाँ पर वेतन भी मिल जाएगा। बात करें यहाँ पर एप्लीकेशन फीस की तो सभी कैटेगरी के लिए बिल्कुल फ्री होगा, यानी कि यूआर जनरल ओबीसी एससी एसटी फीमेल आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हैं तो बिल्कुल फ्री में आपको यहाँ पर अपना आवेदन फिल कर लेना है। आपका जो एज लिमिट रहेगा यूआर और जनरल कैटेगरी के लिए 18 से 30, ओबीसी के लिए 18 से 33, एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 18 से 35 होगा। जो एज काउंट होगी 1 जून तक काउंट किया जाएगा, यानी कि 1 जून को आपकी एज न तो 18 से कम हो न 30 से ज़्यादा हो। यानी कि आपको जो एज में छूट दी गई है एससी वालों को यहाँ पर 5 ईयर की छूट दी गई है, ओबीसी वालों को यहाँ पर 3 ईयर की छूट भी आपको दे दी गई है। इस भर्ती के लिए फिजिकल टेस्ट की जानकारी मैं आपको पहले ही दे चुका हूं। अधिक जानकारी के लिए वीडियो को पॉज करके भी आप यहाँ पर सभी जानकारी ले पाएंगे। बात करें यहाँ पर सिलेबस की यानी कि आपको जो एग्जाम पैटर्न होगा टोटल आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा जिसमें 100 क्वेश्चन दिए जाएंगे। टोटल आपके यहाँ पर 5 सब्जेक्ट आएंगे, पांचों के पांचों सब्जेक्ट यहाँ पर 20-20 नंबर के होने वाले हैं, यानी कि हर एक सब्जेक्ट से आपको यहाँ पर 20 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप आपका यहाँ पर एग्जाम लिया जाएगा। ड्यूरेशन आपका यहाँ पर 2 घंटे होने वाला है। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो इन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत आपको यहाँ पर रहने वाली है। सबसे पहले 2 से 4 फोटो की ज़रूरत होगी। जितने प्रकार के डॉक्यूमेंट मैं आपको बताऊंगा उनके सभी का आपको जीरोक्स करवा लेनी है, प्लस उनको सेल्फ टेस्टेड यानी कि आपको यहाँ पर अपना सिग्नेचर भी कर लेना है। सबसे पहले आपको यहाँ पर आधार कार्ड देना होगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, कास्ट सर्टिफिकेट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से भी जानकारी आपको यहाँ पर देनी होगी। और जो कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा ये ओबीसी एससी वालों को देना है। अगर आप नहीं देंगे तो आपको यूआर और जनरल कैटेगरी में काउंट किया जाएगा। इस भर्ती के लिए आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा सबसे पहले आपको यहाँ पर रिटन एग्जाम होगा, फिजिकल टेस्ट होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, कुछ वैकेंसी के लिए यहाँ पर इंटरव्यू रहेगा और फाइनल मेरिट आपकी यहाँ पर बनाई जाएगी। बात करें यहाँ पर क्वालिफिकेशन की, अगर आपने 10वीं 12वीं पास किया हुआ है तो आप भाग ले सकते हैं। वो आपने किसी भी बोर्ड किसी भी सब्जेक्ट के साथ कंप्लीट किया है वो यहाँ पर मैटर नहीं करेगा। इस टेबल में आपको यहाँ पर जानकारी दे दी गई है, जैसे कि एलडीसी के लिए यहाँ पर 12वीं पास होना अनिवार्य है, प्लस आपको टाइपिंग का ज्ञान भी होना चाहिए। हिंदी और इंग्लिश में से अगर आपको एक टाइपिंग आती है तो आप आवेदन कर सकते हैं। प्लस आपको यहाँ पर हिंदी टाइपिस्ट के लिए यहाँ पर 12वीं पास होना अनिवार्य है, प्लस आपको हिंदी की टाइपिंग यहाँ पर आना
अनिवार्य ड्राइविंग की वैकेंसी लेगी उसके लिए यहाँ पर सिंपल 10वीं पास कैंडिडेट आवेदन कर पाएंगे। तो आवेदन करने के लिए आपको हमारी वेबसाइट पर आ जाना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप गाइड किया हुआ है कैसे आपको यहाँ पर आवेदन कर लेना है, प्लस आपको फर्स्ट कमेंट में भी इस वेबसाइट का लिंक प्रोवाइड करा दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको यहाँ डाउनलोड करना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस भर्ती के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, जो कि यहाँ पर कुछ इस प्रकार का होगा। आपको यहाँ पर ये जब सभी जानकारी फिल करनी है, जैसे कि आपको यहाँ पर कैंडिडेट की बेसिक जानकारी फिल करनी है, यानी कि आपको यहाँ पर अपना फोटो चिपकाना है, कैंडिडेट का नेम बताना है, आपको यहाँ पर पापा का नेम बताना होगा, डेट ऑफ बर्थ बताना है। उसके बाद आपको यहाँ पर एज काउंट करके जानकारी फिल करनी होगी, यानी कि एज आपको यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। उसके बाद इसको फिल करना है। अब आपको यहाँ पर अपना कंप्लीट कोरस्पोंडेंस एड्रेस, परमानेंट एड्रेस देना है, यानी कि आपको यहाँ पर पोस्ट ऑफिस, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड आदि की जानकारी आपको यहाँ पर मेंशन करनी है। आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी बतानी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की सभी जानकारी फिल करनी है। सभी जानकारी आपको यहाँ पर फिल करने के बाद जो एड्रेस रहेगा, एड्रेस की जानकारी आपको नोटिफिकेशन में मिल जाएगी। तो नोटिफिकेशन आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। शॉर्ट नोटिफिकेशन आपको यहाँ पर मिलेगा, दोनों नोटिफिकेशन सेम होने वाले हैं, बस आपको एक फुल नोटिफिकेशन मिल जाएगा, एक आपको यहाँ पर शॉर्ट नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर एड्रेस मिल जाएगा। आपको उसी एड्रेस पर सेंड करना है जिसके लिए आपको आवेदन करना है, यानी कि हर स्टेट का आपको यहाँ पर अलग अलग एड्रेस देखने को मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश का मिलेगा, प्लस आपको यहाँ पर अदर स्टेट के भी यहाँ पर एड्रेस देखने को मिल जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर उत्तर प्रदेश और बरेली का लिए रहेगा, आगरा का लिए रहेगा, प्लस यहाँ पर मध्य प्रदेश के भी आपको यहाँ पर एड्रेस देखने को मिल जाएंगे। सभी जानकारी आपको यहाँ पर चेक कर लेनी है। जिस भी स्टेट के लिए आपको आवेदन करना है उसी के सामने आपको यहाँ पर मेंशन जानकारी अपनी फिल करने के बाद सेंड कर देना है। जय हिंद, वंदे मातरम।